ये गंगापुर गांव की एक खामोश सुबह थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी न था कि एक पुराने से कच्चे घर के आंगन में बंधी एक बकरी, जिसका नाम चमेली था, गहरी नींद सो रही थी। रात भर की ठंडी हवा और खामोशी ने उसे ऐसी नींद में डुबो रखा था कि उसे अपने इर्द गिर्द की दुनिया का कोई होश न था। मगर भूख ऐसी चीज है जो खामोशी को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करती। चमेली के तीनों बच्चे रात से भूखे थे। उनके पेट खाली थे, आंखों में नींद कम और बेचैनी ज्यादा थी। पहले उन्होंने हल्की हल्की आवाज में माँ को पुकारा, फिर आवाज बुलंद होती चली गई। माँ, हमें भूख लगी है, उठो ना। चमेली ने करवट बदली, नाक सिकेड़ी और बेजारी से मुंह मोड़ लिया। उसे ये बिल्कुल पसंद ना आया कि इतनी सुबह उसकी नींद खराब की जा रही थी। उसने झुंझलाकर कहा कि अभी बहुत सुबह है, सोने दो। मगर बच्चे जिद पर आ गए। उनके लिए भूख नींद से ज्यादा बड़ी थी। उन्होंने बताया कि पिछली रात भी उन्होंने कुछ खास नहीं खाया था। चमेली का मूड और खराब हो गया। उसने बेजारी से आंखें खोलीं और बड़बड़ाते हुए उठ बैठी। ये बच्चे तो मुझे चैन से जीने ही नहीं देते, वो दिल ही दिल में कहने लगी। उसने बच्चों से सख्त लहजे में पूछा कि कल जो खाना लाई थी वो कहाँ गया। बच्चों ने मासूमियत से जवाब दिया कि वो सब खा चुके हैं। ये सुनकर चमेली को जैसे आग लग गई। उसने गुस्से में कहा कि तुम्हारे पेट तो जैसे कुएं हैं, जितना भी लाओ सब हड़प कर जाते हो। उसे ये एहसास नहीं था कि भूखे बच्चों के लिए माँ की सख्ती जख्म बन जाती है। मजबूर होकर चमेली घर से निकल पड़ी। कदम भारी थे और दिल में झुंझलाहट। वो सोचती जा रही थी कि ये बच्चे क्या जाने कि खाना लाना कितना मुश्किल काम है। उसे हर चीज़ बोझ लगती थी, खास तौर पर मेहनत। हकीकत ये थी कि चमेली एक कामचोर और सुस्त बकरी थी। उसे दिन भर बस सोना, लेटे रहना और आराम करना अच्छा लगता था। मेहनत उसे दुश्मन लगती थी। पिछली बार किसी तरह जंगल से कुछ खाने को मिल गया था, मगर अब जंगल के जानवर भी उससे बेजार हो चुके थे। वो जानते थे कि चमेली सिर्फ लेने आती है, देने या काम करने का नाम नहीं लेती। रास्ते में चलते चलते वो सोच में पड़ गई कि अब कहाँ से खाना लाए। इतने में उसे दूर एक बड़ा सा बाग नजर आया, जहां दरख्तों पर तरह तरह के फल लगे हुए थे। वो खुश हो गई, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने दिल में सोचा कि किस्मत ने साथ दे दिया, यहां से कुछ फल तो आसानी से मिल जाएंगे। जैसे ही वो आगे बढ़ी और एक दरख्त के नीचे पहुंची, अचानक एक ताकतवर बैल उसके सामने आ खड़ा हुआ। बैल ने सख्त मगर साफ लहजे में कहा कि ये बाग किसी का है और यहाँ के फल मुफ्त नहीं मिलते। अगर फल चाहिए तो इसकी कीमत अदा करनी होगी। चमेली के पास देने को कुछ न था। उसने आजिज़ी से बैल को अपनी हालत सुनाई, बच्चों की भूख का वास्ता दिया और रहम की अपील की। बैल का दिल नर्म पड़ गया। उसने कहा कि अगर वो रोज़ बाग में पानी दे, रखवाली करे और ईमानदारी से काम करे तो उसे रोज़ खाना मिल सकता है। ये सुनकर चमेली के चेहरे पर नागवारी आ गई। काम का नाम सुनते ही उसके कदम पीछे हट गए। उसने साफ इनकार कर दिया और वहां से चल पड़ी। उसे लगा कि इतनी मेहनत सिर्फ थोड़े से खाने के लिए बहुत ज्यादा है। कुछ आगे जाकर उसके पांव दर्द करने लगे। वो थक चुकी थी, सांस फूलने लगा। उसने रुककर सोचा कि सिर्फ थोड़े से खाने के लिए कितना चलना पड़ता है। इसी दौरान उसे एक इंसान का घर नजर आया। आंगन में 2 बकरियां खड़ी मजे से घास खा रही थीं। चमेली को उम्मीद बंधी कि शायद ये उसी की तरह की बकरियां होंगी और उसकी मदद कर देंगी। वो उनके करीब गई और अपनी हालत बताई, मगर वहां भी उसे साफ जवाब मिला कि यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। इन बकरियों को रोज मालिक को दूध देना पड़ता था, तब जाकर उन्हें खाना नसीब होता था। इतने में घर का मालिक आ गया, जिसका नाम हरिया था। उसने चमेली से पूछा कि वो कहाँ से आई है। चमेली ने बच्चों की भूख का जिक्र किया। हरिया ने भी शर्त रख दी कि अगर वो दूध दे या काम करे तो उसे रोज अच्छा खाना मिल सकता है। ये सुनकर चमेली के चेहरे पर नागवारी आ गई। काम का नाम सुनते ही उसके कदम पीछे हट गए। उसने साफ इनकार कर दिया और वहां से चल पड़ी। उसे लगा कि इतनी मेहनत सिर्फ थोड़े से खाने के लिए बहुत ज्यादा है। वो वहां से खाली हाथ वापस लौट आई। रास्ते में उसे एक खेत नजर आया जो फसलों से भरा हुआ था। चारों तरफ सब्जा ही सब्जा था। चमेली ने सोचा कि ये तो बेहतरीन मौका है, यहाँ कोई नहीं है और खाना वाफिर मिकदार में मौजूद है। उसने लालच में आकर खेत में घुसकर दिल भर कर खाया और अपने बच्चों के लिए भी बहुत सी फसल तोड़ ली। खाने के बाद उसे नींद आने लगी। वो एक दरख्त के नीचे लेट गई और बेफिक्री से सो गई। कुछ देर बाद खेत का मालिक, जिसका नाम चमन था, वहां आया। उसने देखा कि उसकी फसल उजड़ी पड़ी है। गुस्से से उसका खून खौल उठा। उसकी नज़र चमेली पर पड़ी।
उसने फौरन उसे पकड़कर दरख्त से बांध दिया और चोरी का इल्जाम लगाया। चमेली ने बहुत मिन्नत समाजत की, मगर चमन का दिल सख्त था। वो उसे बांधकर घर के अंदर चला गया। चमेली 3 दिन तक वहीं बंधी रही, भूखी, प्यासी, कमजोर और बेबस। इधर घर में उसके बच्चे माँ का इंतजार करते रहे। वो सोचते रहे कि माँ कहाँ रह गई। उन्हें लगा शायद वो फिर कहीं सोती रह गई हो। वो आपस में कहने लगे कि हमारी माँ कितनी सुस्त है, शायद उसे हमारी परवाह ही नहीं। मगर दिल के किसी कोने में उन्हें माँ की फिक्र भी थी। आखिर उन्होंने फैसला किया कि वो खुद माँ को ढूंढने निकलेंगे। चमेली अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। रात के अंधेरे में एक चूहा उसके पास आया। उसने चमेली को पहचान लिया। चमेली ने रोते हुए उससे कहा कि उसके बच्चे भूखे होंगे, उसे आज़ाद कर दे। पहले तो चूहे ने इनकार किया, मगर जब चमेली ने गणपति बप्पा का वास्ता दिया तो उसका दिल पिसज गया। उसने रस्सी काट दी और चमेली आज़ाद हो गई। चमेली फौरन कुछ खाना जमा करके घर पहुंची, मगर वहां बच्चे मौजूद नहीं थे। उसका दिल धक से रह गया। वो घबरा गई और बच्चों की तलाश में निकल पड़ी। कई घंटों बाद वो उसी बेल के पास पहुंची जिसने बाग में काम की पेशकश की थी। बेल ने बताया कि बच्चे 2 दिन पहले यहां आए थे और अपनी मां के बारे में पूछ रहे थे। जब उन्हें बताया गया कि उनकी मां कामचोर है तो वो शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। चमेली रोती हुई हर तरफ भटकती रही और आखिरकार हरिया के घर पहुंची। हरिया ने बताया कि बच्चे उसके पास आए थे। उसने उन्हें खाना खिलाया, मगर बाद में वो मां की तलाश में निकल गए और रास्ते में एक शेर ने उन्हें पकड़ लिया। ये सुनकर चमेली टूट गई। उसे लगा कि ये सब उसकी सुस्ती और मेहनत से भागने की सज़ा है। गम से निढाल होकर वो वापस चमन के खेत में गई और उससे कहा कि वो उसे फिर बांध दे, क्योंकि वो जीना नहीं चाहती। चमन को उसकी सच्चाई सुनकर तरस आ गया। वो उसे सज़ा नहीं देना चाहता था। इतने में पीछे से बच्चों की आवाज़ आई। चमेली ने पलटकर देखा तो उसके तीनों बच्चे जिंदा खड़े थे। चूहे ने बताया कि उसने शेर को डराकर बच्चों की जान बचाई थी। चमेली ने उस दिन वादा किया कि वो अब मेहनत करेगी। हरिया ने कहा कि मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। उस दिन के बाद चमेली और उसके बच्चे मेहनत से काम करने लगे और खुशी से जिंदगी गुजारने लगे।